अस्सलाम वालेकुम। टेलर मास्टर एकेडमी में आपका खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बड़े साइज़ के जेंट्स शलवार कमीज़ सूट की मुकम्मल कटिंग करेंगे और इसमें हम लंबाई, तीरा, बाजू, चौड़ाई शलवार और पांचा की मुकम्मल नाप के साथ कटिंग करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कटिंग का तरीका बताऊंगा ताकि आप आसानी से इसी नाप का सूट ख़ुद भी काट सकें। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको दर्जी का काम सीखने में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल टेलर मास्टर एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलें दोस्तों, अब कटिंग शुरू करते हैं। तो हमारे पास सूट की जो नाप है तो ये आप चेक कर सकते हैं। लंबाई है 45 इंच, तीरा है 18.5, बाजू है 24, चौड़ाई है 31.5, शलवार है 41.5 और पांचा है 8 और 15.5 कॉलर है, 9.5 कफ है इसका। ये आप चेक कर सकते हैं। ये बड़े साइज़ के सूट की नाप है। तो पहले मैं आपको ये कपड़ा चेक करवा देता हूँ। तो ये 39 इंच पे 1 मीटर होता है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये 39 इंच पे मैंने कपड़े को सेट करके रखा हुआ है। और कपड़े का जो बर है वो तकरीबन है, ये बड़े बर में है, ये तकरीबन इसका बर है 26.5 इंच, यानी कि डबल में 26.5 इंच है। और ये कपड़ा हमारे पास तकरीबन 5.5 मीटर है बड़े बर में। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और ये आधा मीटर ऊपर रखा हुआ है, यानी कि ये 5.5 मीटर कपड़ा है बड़े बर में। तो पहले हम कपड़े को फुल खोल लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये कपड़े को हमने फुल खोल लिया। अब मैं कपड़े को यानी कि इस तरह डबल करूँगा और स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा कपड़ा आगे पीछे है इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर दूँगा स्टार्टिंग में कपड़े को। तो ये स्टार्टिंग में मैंने कपड़े को थोड़ा सा सीधा कर दिया है। तो अब हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो हमारे पास कमीज़ की जो लंबाई है वो है 45 इंच। तो यहाँ पर हम कटिंग करेंगे 46 इंच पे। तो ये कपड़ा हम लेंगे, ये तकरीबन 46 इंच पे हमने नाप के इस तरह कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे। जिस तरह हम छोटे बर में यानी कि कमीज़ का फ्रंट और बैक यानी कि डबल में निकालते हैं, इसी तरह हम बड़े बर में भी इसी तरह ही कमीज़ का फ्रंट और बैक यानी कि कपड़े को डबल करके निकालेंगे। तो यानी कि 46 इंच पे मैंने इसको डबल करके सेट करके रख लिया है। मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। तो यानी कि 46 इंच पूरा आ रहा है। तो अब मैं इसको कटिंग करूँगा। और ये जो बकाया कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको फ़िलहाल हम साइड पे कर देंगे। अब हम ये कपड़ा हमने जो डबल में निकाला है 46 इंच, अब कमीज़ की लंबाई हमने निकाल ली है, ये आप चेक कर सकते हैं 46 इंच। अब हम इस कपड़े में से अब कमीज़ की चौड़ाई निकालेंगे। तो यानी कि कपड़े को इस तरह हम फुल खोल लेंगे। फुल खोल के फिर कपड़े के दोनों किनारे आपस में मिला के हम कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह यानी कि सेट करके टेबल के ऊपर रखेंगे और साइड में से जो ये पक्की किनारी है कंपनी का जो लोगो होता है इसको हम कटिंग कर देंगे। अब कमीज़ की जो चौड़ाई है वो है 31.5 इंच। तो यहाँ पर हम 32.5 इंच पे इसको कटिंग करेंगे। तो
ये 32.5 इंच पे पहले हम मार्किंग करेंगे पेन की। उसके बाद इस निशान पर हम इसको कटिंग करेंगे। और ये जो बकाया साइड में से जो कपड़ा बचा है इसको फ़िलहाल हम साइड पे कर देंगे। अब कमीज़ की लंबाई भी निकल चुकी है और कमीज़ की चौड़ाई भी हमने निकाल ली है, ये आप चेक कर सकते हैं। 32.5 इंच हमने निकाल ली है। अब हम इस कपड़े को सेट करेंगे। पहले हम कपड़े को फुल खोलेंगे, उसके बाद इस तरह हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे इस तरह, और इस तरह हम नाखून वगैरह लगाते जाएंगे और कपड़े को हम सेट करते जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह, यानी कि सेट करते जाएंगे आखिर तक। बिल्कुल इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड करते जाएंगे और नाखून वगैरह लगाते जाएंगे। तो ये कपड़े को सारे को हमने सेट कर लिया है। अब हम दोनों यानी कि कमीज़ का फ्रंट और बैक एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसको कटिंग वाले टेबल के ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा इसको यानी कि सेट करेंगे ताकि यानी कि कपड़ा थोड़ा सा भी आगे पीछे ना हो। तो ये कपड़ा हमने सेट करके रख लिया है। अब कमीज़ की जो चौड़ाई है वो है 31.5 इंच, और 31.5 इंच का यानी कि आधा होता है, यानी कि 16 इंच से 2 सूतर कम, यानी कि आधा होता है। तो यहाँ पर हम जो निशान लगाएंगे वो हम तकरीबन यानी कि 16 इंच से 1 सूतर कम पे निशान लगाएंगे। 16 इंच से 1 सूतर कम पे हम निशान लगाएंगे। इसके हम निशान लगाएंगे, फिर दूसरा सेंटर में निशान लगाएंगे कपड़े के, फिर ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे। यानी कि ऊपर तक हम निशान लगाते जाएंगे। इसके बाद हम फुट स्केल की मदद से इन निशानों को यानी कि सीधा करेंगे। ये मार्किंग बिल्कुल सीधी करेंगे। अब हमने ये जो मार्किंग की है इस मार्किंग के ऊपर इसको हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल ये जो मार्किंग हमने की है बिल्कुल मार्किंग के ऊपर इसको हमने कटिंग करना है। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। अब हमारे पास जो कपड़ा बचा है वो है तकरीबन यानी कि 16 इंच से 1 सूतर कम पे। तो ये 1 सूतर जो है ना कपड़ा ये दामन की फोल्डिंग वगैरह में जाएगा। तो यानी कि 31.5 इंच, यानी कि जब कमीज़ स्टिच होगी तो 31.5 इंच कमीज़ की चौड़ाई यानी कि मुकम्मल यानी कि तैयार हो जाएगी। अब हम पहले गोल दामन की कटिंग करेंगे। तो पहले हम नीचे इसको थोड़ा सा यानी कि सीधा कर लेते हैं फुट स्केल की मदद से कपड़े को। तो पेन की मार्किंग वगैरह लगा के बिल्कुल कपड़े को यानी कि सीधा करेंगे। उसके बाद ये चौड़ाई जो है तकरीबन यानी कि 16 इंच से 1 सूतर कम है। 16 इंच से 1 सूतर कम है, तो इसका यानी कि आधा हम हिसाब लगाएंगे। यानी कि 16 का आधा होता है 8 इंच। तो 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच मज़ीद बढ़ा के निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी गोलाई करेंगे दामन की। तो ये हम मार्किंग के ऊपर कटिंग करते जाएंगे। अब ये जो दूसरा हमने 1.5 इंच वाला जो निशान लगाया इस निशान से हम गोलाई स्टार्ट करेंगे। आस्ता आस्ता इसकी यानी कि गोलाई मुकम्मल कर लेंगे।
और दामन में थोड़ी सी हल्की फुल्की अगर सेटिंग हो तो उसको भी हम सेट कर लेंगे। तो ये आप दामन चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से थोड़ी सी हल्की फुल्की यानी कि सेटिंग हो तो उसको आप सेट कर सकते हैं। तो ये आप दामन चेक कर सकते हैं, यानी कि दामन आप इस तरह कटिंग कर सकते हैं। अब हम कमीज़ का जो बैक साइड है इसको हम आधा इंच पीछे की तरफ यानी कि कर लेंगे। इस कपड़े को थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे। तो अब हम ये जो कपड़ा है ऊपर दोनों यानी कमीज और फ्रंट और बैक को बीच में से यानी कि अलग कर देंगे। अब दामन वाली साइड जो है इसको हम फोल्ड करेंगे। तो कमीज़ की जो लंबाई है वो है 45 इंच, तो यहाँ पर हम रखेंगे 40 इंच। 40 इंच पे ऊपर हम निशान लगाएंगे, बिल्कुल यानी कि 40 इंच पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यानी कि पूरे 45 इंच यानी कि कमीज़ की लंबाई तैयार होगी। तो पहले 46 इंच पे हमने निशान लगाया और दामन वाली साइड को हमने फोल्ड कर लिया। अब हम ये जो निशान लगा है इस निशान को हम सीधा करेंगे और निशान लगाने के बाद ये जो बकाया कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कटिंग कर देंगे, यानी कि इस मार्किंग के ऊपर हम इसको कटिंग करेंगे। तो अब हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब आले की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे तकरीबन 2 इंच और 1 सूत्र पे आले की चौड़ाई, क्योंकि 15.5 इसका कॉलर है। तो हाले की चौड़ाई 2 इंच और 1 सूत्र पर रखेंगे और हाले की जो लंबाई है वो भी हम 2 इंच और 1 सूत्र पर रखेंगे, मार्किंग करेंगे। अब तीरा है हमारे पास तकरीबन 18.5 इंच, तो 18.5 का आधा होता है 9.25 इंच। तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पे ये निशान लगाएंगे, पेन की मार्किंग करेंगे। उसके बाद जो शोल्डर डाउन है वो हम रखेंगे तकरीबन 2.25 इंच। तो ये 2.25 इंच पे मैंने इसकी भी मार्किंग कर दी। अब बाजू का जो मुंडा है वो है तकरीबन 12.5 इंच बाजू का जो मुंडा। तो यहाँ पर हम कमीज़ पे रखेंगे तकरीबन 11.5 इंच पे हम ये मार्किंग करेंगे, निशान लगाएंगे 11.5 इंच पे। तो अब हम ये जो शोल्डर डाउन है इसको थोड़ा सा हम फुट स्केल की मदद से सीधा कर लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम ये जो हाले के हमने जो निशान लगाया इस निशान के ऊपर इसकी हम कटिंग करेंगे। अब शोल्डर डाउन को हम यानी कि कटिंग करेंगे। अब ये जो तीरे का जो निशान लगाया 9.25 इंच पे, इस निशान से हम इसकी यानी कि मुंडे की गोलाई करेंगे। तो इस निशान से हम इसकी गोलाई करना शुरू करेंगे और ये जो नीचे हमने निशान लगाया 11.5 इंच पे, इस निशान तक हम इसकी गोलाई कर देंगे। अब हम जो ऊपर बैक साइड का जो कपड़ा है ये जो आले की गोलाई हमने की है इसके बिल्कुल सेंटर में इसको यानी कि निशान लगाएंगे और इस निशान के ऊपर फुट स्केल की मदद से इसको हम यानी कि सीधा कर लेंगे पेन की मदद से और इस मार्किंग के ऊपर इसको हम कटिंग कर देंगे। और सेंटर में कट लगा देंगे। तो और अब बैक साइड का जो तीरा है वो हम कमीज़ का जो तीरा है वो 18.5 इंच है, तो कमीज़ का जो बैक साइड का तीरा हम रखेंगे 19.5 इंच पे हम रखेंगे। तो 19.5 का आधा होता है यानी कि 9.25 10 इंच से 2 सूत्र कम 19.5 का आधा।
तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पे यानी कि निशान लगाएंगे और इस निशान के ऊपर हम इसकी भी यानी कि गोलाई करेंगे। तो अब हम कमीज़ को यानी कि फुल खोलेंगे। इसके बाद हम इसके यानी कि साइड वाले जो कट होते हैं यानी कि जेब वगैरह के लिए, पॉकेट वगैरह के लिए, अब कमीज़ का जो लंबाई है वो बिल्कुल यानी कि बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब साइड वाले जो कट हैं वो हम पहला जो हम कट लगाएंगे वो तकरीबन यानी कि 5 इंच पे पहला हम कट लगाएंगे यानी कि निशान लगाएंगे। और दूसरा जो हम निशान लगाएंगे वो तकरीबन 7.25 पे लगाएंगे यानी कि 7 इंच 2 सूत्र पे यानी कि दूसरा निशान लगाएंगे। और तीसरा जो हम निशान लगाएंगे वो तकरीबन 4.25 पे लगाएंगे। तो हमने ये यानी कि निशान लगा लिए हैं साइड वाले। अब हम थोड़ी सी इसको फिटिंग देंगे। तो ये फिटिंग हम ये दूसरे कट तक ले जाएंगे, दूसरे कट तक इसकी फ़िटिंग देंगे। इसके बाद हम ये कट लगा देंगे। अब जो फ्रंट वाला गला है वो हम तकरीबन यानी कि 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि कमीज़ की जो लंबाई है, चौड़ाई है बहुत बड़ी है, तो उसके हिसाब से हम ये 14 इंच पे इसका यानी कि गला रखेंगे और इसको हम यानी कि इस निशान तक इसको हम कटिंग कर देंगे। तो अब कमीज़ का जो फ्रंट और बैक है इसको हमने कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। तो ये बकाया कपड़ा हमने उठाया। अब इसमें से हम यानी कि बाजू निकालेंगे। तो बाजू का जो मुंडा है तकरीबन वो है 12.5 इंच, 12.5 इंच बाजू का मुंडा है। तो हम पहले कपड़े को इस तरह यानी कि डबल फोल्ड करेंगे और चेक करेंगे कि 12.5 इंच मुंडा यानी कि आएगा या नहीं। तो ये इस तरह डबल फोल्ड करने पर यानी कि कपड़ा आ रहा है 13 इंच, तो यानी कि 12.5 इंच मुंडा इसमें से हो जाएगा। तो कमीज़ जी बाजू है जो है वो है 24 इंच, तो यहाँ पर हम 25 इंच पे यानी कि इसको कपड़े को निकालेंगे बाजू के लिए। तो ये 25 इंच पे मैंने इसको कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड किया। अब हम इसको कटिंग करेंगे, यानी कि बाजू का कपड़ा फ़िलहाल हम यानी कि उसमें से अलग कर लेंगे और ये जो बकाया कपड़ा है इसको फ़िलहाल मैं साइड पे कर दूंगा। और अब जो बाजू का जो कपड़ा निकाला है इसमें से हम यानी कि बाजू निकालेंगे। तो ये कपड़ा मैंने निकाला है तकरीबन 25 इंच, 24 इंच बाजू है तो 25 इंच यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला है। तो अब कपड़े को इस तरह यानी कि सेट करके जितना बाजू का जो मुंडा है 12.5 इंच उतना हम कपड़े को सेट करके डबल फोल्ड करेंगे। तो 12.5 इंच मुंडे के हिसाब से मैंने इसको कपड़े को सेट कर लिया है। अब इसके बाद इसको मैं नाखून लगाऊंगा और ये जो बकाया कपड़ा है इसको मैं कटिंग कर दूंगा। अब पहले हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा मार्किंग लगा के थोड़ा सा इसको हम सीधा कर लेंगे। अब जो मुंडे की जो गोलाई हम करेंगे वो हम तकरीबन 4 इंच पे निशान लगाएंगे, 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान तक हम इसकी यानी कि मुंडे की गोलाई करेंगे। और सेंटर में कट लगा देंगे। इसके बाद बाजू का जो मुंडा है वो है 12.5 इंच, तो 12.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और बाजू की जो लंबाई है वो है तकरीबन 24 इंच, तो 24 इंच पे हम निशान लगाएंगे
और ये जो निशान हमने लगाया इस निशान को थोड़ा सा यानी कि सीधा कर लेंगे। अब इसको सीधा करने के बाद ये बाजू का जो ओपन है इसको हम आधा इंच बाहर की तरफ यानी कि निशान लगाएंगे। और इसको हम यानी कि इसको भी हम इसी तरह ही मार्किंग करेंगे। यानी कि बाजू का जो ओपन है वो भी हम यानी कि जिस तरह मुंडा जो है थोड़ा तिरछा है, तो बाजू का जो ओपन है वो भी हम थोड़ा सा यानी कि तिरछा रखेंगे। तो अब कफ जो है इसका तकरीबन 9.5 इंच है, तो 9.5 का आधा होता है तकरीबन यानी कि 4.25 इंच, यानी कि 5 इंच से 2 सूत्र कम। तो यहाँ पर हम इसको यानी कि डबोटी वगैरह भी देंगे कफ में, तो इसको यानी कि 6 इंच पे यानी कि निशान लगाएंगे। 6 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर जो हमने निशान लगाया था 12.5 इंच मुंडे का, वहाँ तक हम इसको कटिंग कर देंगे। अब बाजू को हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। अब ये जो मुंडे की जो गोलाई हमने की है, अब इसकी हम पहले से यानी कि 2 कपड़े ऊपर वाले उठा के थोड़ी सी इसके यानी कि थोड़ा सा लग के देंगे, जिस तरह हम यानी कि बड़े सूट में देते हैं। और उसके बाद ये चाक पट्टी का जो निशान हम लगाएंगे तकरीबन वो लगाएंगे 6 इंच पे। और ये सिलाई का मार्जिन छोड़ के फिर हम इसका चाक पट्टी को हम कटिंग कर देंगे इस निशान तक। तो ये बाजू भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम ये कमीज़ के जो साइड में से जो कपड़ा बचा था इसमें से हम यानी कि शलवार के पांचे निकालेंगे। यानी कि कपड़े को सूट को इस तरह कटिंग करना है कि यानी कि कपड़ा भी ज़ाया ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो कमीज़ के साइड में से जो कपड़ा बचा था इसमें से हम पांचे निकालेंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कपड़े को हम सीधा कर लेंगे और पांचा जो है वो है 8 इंच। तो ये है कपड़ा यानी कि 10 इंच डबल फोल्ड करने पर, तो यानी कि इसमें से 8 इंच पांचा यानी कि आराम से हो जाएगा। तो अब शलवार की जो लंबाई है वो है 41.5 इंच। तो 42.5, 43, 44 यानी कि 3 इंच एक्स्ट्रा हम यानी कि इसको लेंगे शलवार का पांचा, यानी कि 44.5 इंच पे हम यानी कि निशान लगाएंगे। साढ़े 44 इंच पे हम निशान लगाएंगे और उसके बाद इसको हम कटिंग कर देंगे। ये बकाया कपड़ा हम फ़िलहाल साइड पे कर देंगे। तो अब ये दोनों पांचे हमने कटिंग कर लिए हैं शलवार के लिए। अब हम बकाया कपड़ा उठाएंगे और ये पांचे हम नीचे रख देंगे। अब हम पांचे हमने निकाल लिए, अब हम कलियाँ निकालेंगे शलवार की। तो 44.5 पे हमने पांचे निकाले थे, अब जो कलियाँ निकालेंगे वो हम निकालेंगे तकरीबन 45.5 इंच पे। तो मेरे पास ये जो कस्टमर है ये शलवार भी थोड़ी सी खुली पहनता है, तो इसके हिसाब से यानी कि शलवार भी इसकी खुली यानी कि कटिंग करेंगे। तो 45.5 इंच पे यानी कि ये निशान लगाया मैंने और इसके ऊपर ये कट लगा देंगे। ये कट हमने लगा लिया। अब इसकी जो एसन है, एसन हम रखेंगे तकरीबन 22.5 इंच। 22.5 इंच पे यानी कि एसन का निशान लगाएंगे। और इसको भी इधर हम इस निशान के ऊपर भी कट लगा देंगे। अब एक हाथ में ये कट पकड़ेंगे और दूसरे हाथ में दूसरा कट पकड़ के इसको कपड़े को इस तरह हम सेट करके टेबल के ऊपर रखेंगे और एक कट से कैंची स्टार्ट करेंगे और दूसरे कट से हम कैंची को इनके बाहर निकाल देंगे। तो ये ऊपर वाली 2 कलियाँ हमने कटिंग कर ली है
तो अब ऊपर वाली 2 कलियाँ नीचे वाली 2 कलियों के ऊपर रखेंगे। ये एक्स्ट्रा धागे वगैरह कटिंग कर देंगे। अब ऊपर वाली 2 कलियाँ नीचे वाली 2 कलियों के ऊपर रख के इसके ऊपर यानी कि इसी के हिसाब से यानी कि इसको कटिंग करेंगे ऊपर वाली कलियों के हिसाब से। और ये जो बकाया कपड़ा है इसको फ़िलहाल हम साइड पे कर देंगे। तो ये कलियाँ हमने कटिंग कर ली हैं। अब हम इसको थोड़ा सा यानी कि टेबल के ऊपर सेट करके रखेंगे। और जो एसन है एसन हम रखेंगे तकरीबन 22.5 इंच। तो यानी कि 22.5 इंच पे निशान लगा के ये थोड़ा सा यानी कि एक्स्ट्रा कपड़ा इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर लिया। अब ऊपर वाली जो 2 कलियां हैं ये बीच में से बंद हैं, इनको हम अलग कर लेंगे। अब नीचे वाली जो कलियां हैं वो भी यानी कि एक साइड से बंद हैं, तो इनको भी हम बीच में से यानी कि अलग कर लेंगे कपड़े को। तो ये कलियां यानी कि कटिंग हो चुकी हैं। तो ये कलियां मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 1 2 3 4 ये 4 कलियां हैं, यानी कि 2 एक पांचे में लगेंगी और 2 दूसरे पांचे में। तो ये शलवार भी हमारी कटिंग हो चुकी है। ये पांचे इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब ये जो बकाया कपड़ा बचा है ये शलवार को हम साइड पे कर देते हैं। अब ये जो बकाया कपड़ा बचा है इसमें से हम तीरा भी निकालेंगे और ये कपड़ा खर्चे के लिए भी काम आएगा। तो ये कपड़ा हमारे पास तकरीबन बचा है यानी कि 28 इंच 28.5 इंच कपड़ा हमारे पास बचा है। तो पहले हम इसमें से तीरा निकाल लेंगे, यानी कि कपड़े को इस तरह यानी कि फ़ोल्ड करेंगे और कपड़े की यानी कि डबल फोल्ड करने के बाद यानी कि इसकी चौड़ाई जो तकरीबन हम 6.25 इंच रखेंगे और इसको हम यानी कि नाखून वगैरह लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा धागे वगैरह कटिंग कर देंगे। अब तीरा जो है हमारे पास है तकरीबन 18.5 इंच। तो तीरे के लिए कपड़ा जो हम निकाल लेंगे वो तकरीबन 20.5 इंच लेंगे, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा। 18.5 तीरा है तो 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 20.5 इंच कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर हम यानी कि निशान लगाएंगे। और ये तीरे का कपड़ा हम इसमें से अलग कर लेंगे और ये निशान हमने लगाया था 20.5 इंच पे, इस निशान से भी हम इसको कटिंग कर देंगे। अब कपड़े को इस तरह हम डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगा देंगे। अब जो अप साइड है अप साइड का हम निशान लगाएंगे तकरीबन 5.25 पे, यानी कि 5 इंच 2 सूत्र पे हम निशान लगाएंगे अप साइड का। और ये जो डाउन साइड है उसका हम निशान लगाएंगे 4.25 इंच पे, यानी कि 4 इंच 2 सूत्र पे हम इसकी मार्किंग करेंगे। ये निशानों को मैं थोड़ा सा ज़ाहिर कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब यहाँ पर जो तीरे की जो हाले की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे तकरीबन 2.5 इंच और 1 सूत्र। ये निशानों को मैं थोड़ा सा ज़ाहिर कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दें। और हाले की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 1.5 इंच पे। ये मार्किंग को थोड़ा सा मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ ताकि आपको यानी कि साफ़ दिखाई दे। तो अब हम शोल्डर डाउन को सीधा कर लेंगे फुट स्केल की मदद से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम हाले की गोलाई करेंगे। ये जो मार्किंग हमने की है इस मार्किंग के हिसाब से अब हम शोल्डर डाउन को कटिंग करेंगे। अब तीरा है हमारे पास तकरीबन 18.5 इंच, तो यहाँ पर 19.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो 19.5 का आधा होता है तकरीबन 9.25 इंच, तो 9.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और ये जो डाउन साइड है इसका हम सेंटर करेंगे और सेंटर में यानी कि पेन का निशान लगाएंगे।
अब हम इसको यानी कि कटिंग करेंगे। अब ये जो सेंटर वाला निशान है, इस निशान से ऊपर हम थोड़ा सा तिरछा इसको कटिंग करेंगे। तो ये तीरा भी हमारा कटिंग हो चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब दोनों तीरों को बीच में से हम अलग कर देंगे। अब नीचे वाली साइड से तीरा तकरीबन 19.5 इंच और ऊपर वाली साइड से है 20.5 इंच। तो ये तीरा भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको यानी कि कटिंग का रिज़ल्ट चेक करवाऊँगा कि यानी कि कटिंग हमारी किस तरह हुई है। तो ये कमीज़ मैंने उठाई, कमीज़ को हम इस तरह यानी कि खोलेंगे और डाउन वाली साइड को थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि कमीज़ थोड़ी लंबी है। तो कपड़े को यानी कि कमीज़ को हम इस तरह सेट करके रखेंगे। इसके बाद ये तीरा इसके ऊपर हम रखेंगे, यानी कि सिलाई का मार्जिन छोड़ के हम तीरा इसके ऊपर रखेंगे और कमीज़ का फ्रंट इसके ऊपर रखेंगे। और ये बाजू इसके सामने करेंगे, बाजू का मुंडा, और तीरे को हम इस तरह फोल्ड करेंगे। तो ये आप कटिंग चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितनी प्यारी यानी कि सूट की कटिंग हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।